हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल रहमान और मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग घनमूल पढ़ेंगे। हम पिछले क्लासेस में हमने देखा है a गुणे a इक्वल टू ए स्क्वायर और a गुणे a इक्वल टू a क्यूब। हिंदी में इसको कहेंगे a वर्ग, इंग्लिश में और इसको कहेंगे a घन। इंग्लिश में कहेंगे ए स्क्वायर और ए क्यूब, हिंदी में कहेंगे ए वर्ग और ए घन। तो ये संख्या जो होती है पूर्ण घन कहलाती है, पूर्ण घन संख्या। जैसे आप देखें 8 का आप गुणनखंड करें तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 8 एक पूर्ण घन संख्या होती है। 27 का आप गुणनखंड करें, मौखिक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और इसको लिख सकते हैं 3 घन, 3 का क्यूब। अब ये तो घन आपने सीखा। घनमूल क्या होता है? घनमूल घन का विपरीत, घन की विपरीत क्रिया है। जैसे भाग की विपरीत क्रिया गुणा और जोड़ने की विपरीत क्रिया घटाना है, ऐसे घनमूल किसी घन पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना ठीक उसकी विपरीत क्रिया होती है। क्या होती है? जैसे देखिए हम एक संख्या लेते हैं आपका 512 और आपसे कहा जाए इसका घनमूल निकालिए, तो आप ये चिन्ह लगा के यहाँ पे छोटा सा 3 लिखेंगे, तब हम इसे घनमूल लिख पढ़ेंगे। अगर आप ये छोटा सा 3 नहीं लिखते हैं तो हम इसको वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल के लिए 2 नहीं लगाया जाता, ध्यान रखिएगा। तो आप लगा दें ये 3 छोटा सा, तो घनमूल पढ़ेंगे। इसका मतलब 512 का घनमूल हमें निकालना है। अगर इस पर 4 लगा दें तो चौथा मूल, अभी बताएंगे सब। तो आप 512 का आप गुणनखंड करें, देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचे 11, 2 पंजे 10, 1 बचे 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, और ये 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये गुणनखंड हुआ। अब आप इसको रख लें, ये घनमूल का निशान करके इसके गुणनखंडों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार है, आप रख लीजिए इसको। 3 वर्गमूल में आप 2 2 के जोड़े बनाते हो, घनमूल में आप 3 3 के जोड़े बनाओगे। ये और ध्यान रखें 3 3 के जोड़े बन जाएं तभी ये पूर्ण घन संख्या होगी। और घनमूल सिर्फ पूर्ण घन संख्याओं का निकाला जा सकता है। जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं उनका घनमूल नहीं निकाला जा सकता। और पूर्ण घन संख्याओं का गुणनखंड करें तो इस तरह घन के रूप में उनको लिखा जा सकता है। तो अब देखिए एक जोड़े के लिए 1 ले लें, फिर एक बार 2 गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका 512 का घनमूल 8 आया। 8 में 8 से 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। एक और संख्या लेते हैं 729 और उसका घनमूल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 729 का आप गुणनखंड करें, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचे 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 अठे 24, 3 1 कम 3, और फिर 3 से आप देखें 3 दूनी 6, 2 बचे 21, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। अब इन गुणनखंडों को ये घनमूल के निशान में रख लें, 1 2 3 4 5 6 बार। अब ये 3 3 का जोड़ा बना लें, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, ये आपका हुआ। एक और संख्या हम लेते हैं बड़ी सी, देखें आप 15,625, इसका आप घनमूल निकालिए। आप 15,625 के गुणनखंड करें, अंत में 5 है, ये 5 से कटेगा, 5 नहीं 15, 5 1 5, 1 बचे 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 5 25, 5 6 30, 1 बचे 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 1 5, 1 बचे 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 दूनी 10 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब आप इसको रख लें, देखिए 6 बार है, रख लिया, 3 3 के जोड़े बनाए, तो आपका एक जोड़े के लिए 1 बार 5, दूसरे जोड़े के लिए 1 बार 5, और 5 5 25, ये 15,625 का घनमूल 25 आया। अब हम एक और बड़ी संख्या लेते हैं 74,088,
तो उससे भी बड़ी है 15,625 से। तो आप इसके गुणनखंड करो 74,088 का। देखिए 2 से 2 3 6 14, 2 से 14, 2 से फिर 0, 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और फिर 2 से 2 कम 2 17, 2 8 16, 1 बचे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18 और 2 दूनी 4, 1 बचे 12, 2 छंग 12 और 2 1 2 और फिर ये 3 से 3 त्रिक का 9। अब देखें यहाँ ध्यान से 2 में आप भाग करेंगे नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा के 6 उतारेंगे। लड़के गुणनखंड में इस तरह की बहुत गलतियाँ करते हैं। कभी भी बीच में आप 2 संख्याएं एक साथ लेके भाग नहीं कर सकते। तो अब ये 0 उतार के 6 उतार ले 26, 3 8 24, 2 बचे 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 दूनी 7, 2 बचे 27, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 1 बचे 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। देखिए ये 7 से विभाजित होता है। 7 चौक 28, 6 34, 63, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 कम 7। अब आप इन गुणनखंडों को वर्गमूल के घनमूल के चिन्ह में रखेंगे और इधर जगह नहीं है तो आप नीचे रख सकते हो। ये अब ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। अब एक जोड़े के लिए 3 3 का जोड़ा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42, तो 74,088 का घनमूल 42 आया। अब आप देखें क्या भिन्न संख्याओं का घनमूल निकाला जा सकता है? हाँ, जैसे भिन्न संख्याओं का वर्गमूल संभव है ऐसे ही भिन्न संख्याओं का घनमूल भी संभव है। जैसे आप देखें 512 बटे 1331। शर्त सिर्फ ये है उनके अंश और हर पूर्ण घन होना चाहिए। किसी भी पूर्ण घन संख्या का ही पूरा घनमूल निकाला जा सकता है। आप 512 के खंड करें 2 से 2 दूनी 4 11, 2 पंजे 10 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 16, 2 8 16 और फिर आप देखें 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। तो आपका ऊपर जो आया 3 3 6 3 9 बार। अब देखिए 1331 के आप गुणनखंड करें 1331 11 से विभाज्य है। 11 कम 11, 2 13 23, 11 दूनी 22, 1 बचे 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 1 बचे 11, 11 कम 11 और 11 कम 11। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। अब ये एक जोड़ा एक जोड़ा ये और नीचे ये। अंश का गुणनखंड करके ऊपर रखते हैं, हर का गुणनखंड करके नीचे रखते हैं। अंश के जोड़े बना के एक जोड़े के बदले एक चीज 3 3 का जोड़ा, मैं जोड़ा कह रहा हूं, आप इससे 2 ना समझ लीजिएगा। घनमूल में 3 3 का जोड़ा और बनता है और बटे 11। अब आप गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 11, ये आपका आंसर होएगा। देखिए क्या दशमलव संख्याओं का घनमूल लिया जा सकता है, उसकी क्या विधि होती है? हाँ, लिया जा सकता है। उसकी विधि देखें आप। पहला काम तो दशमलव को ख़त्म करें, दशमलव को वहाँ से कर लें और नीचे उसकी भिन्न बना लेते हैं। क्या तरीका है? इसको बगैर दशमलव का अंश रख लेते हैं, अंश बना लेते हैं, दशमलव की जगह 1 रखते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक हों, 1 2 3 अंक हैं, 3 0 बढ़ा लेते हैं। अब अंश का गुणनखंड करके ऊपर रखते हैं और हर का गुणनखंड करके नीचे रख लेते हैं और आपका वर्गमूल घनमूल हो जाता है। 11 कम 11, 2 बचे 23, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11 और 1 बचे 11, 11 कम 11, 11 कम 11। तो ऊपर रख लेंगे आप 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 1000 का। आप देखें तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, 1 बचे 10, 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 5 से 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 पचम 25, 5 कम 5 पचम 25 और 5 कम 5। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब वही तरीका जो भिन्न का आपने देखा है वही तरीका इसमें 11 बटे 2 गुणे 5 तो 11 बटे 10। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, आपका सवाल दशमलव में दिया है तो उसका आंसर आप
दशमलव में दें, भिन्न में नहीं। 10 से भाग करेंगे, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1.1 ये आंसर होगा। अगला सवाल आप पढ़ते हैं भाई प्लीज। 42.875। देखिए घनमूले 42.875। तो आपने सीखा इसको बगैर दशमलव का रख लें और हर में 1 लगा लें अपने मन से, और ये जो है दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव से पहले नहीं, बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ, तो आप उतने 0 लगा दें। अब आप 42,875 के गुणनखंड करें। 5 से 5 अठे 40, 2 बचे 28, 5 पचम 25, 3 बचे 37, 5 सते 35, 2 बचे 25, 5 पचम 25, और फिर देखें 5 से 5 एकम 5, 3 बचे 35, 5 सते 35, और ये 5 एकम 5, 2 बचे 25, 5 बचम 25, फिर 5 से 5 3 15, 2 बचे 21, 5 चौको 20, 1 बचे 15, 5 3 15, 7 से 7 चौक 28, 6 34 63, 7 9 63, 7 सते 49 और 7 एकम 7। तो आपका हुआ ये अंश में 5 गुणे 5, यहाँ पे 7 रहेगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 7 नहीं, और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 1000 का खंड ये आपने कर रखा है, आप यहाँ से ले लें, नई चीज़ नहीं है आपका। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये ऊपर जोड़ा बना लें और ये नीचे 3 3 के, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7 बटे 2 गुणे 5, 5 सते 35 बटे 2 पंजे 10। 10 से भाग करेंगे, दाएं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगता है। 100 से भाग करते हैं, दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगता है। 1000 से भाग करते हैं तो दाएं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगता है। 3.5 ये आंसर रहा। हाँ, अब दैनिक जीवन में हम इस घनमूल का कहाँ व्यवहारिक उपयोग करते हैं आप देखें। प्लीज सवाल पढ़ें। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं? देखिए पेटी में तह में सेब लगाए गए हैं, कहने जितनी पंक्तियां हैं और उतने हर पंक्ति में उतने ही सेब हैं और उतनी ही तहें हैं, यानी उतने ही उतना 3 बार आया है। इसका मतलब उसी संख्या में उसी संख्या से 3 बार गुणा हुआ होगा। तो कब पूछ रहे हैं कि एक तह में कितने सेब हैं? 1728 सेब रखे गए हैं। तो पूछ क्या रहे हैं? प्रत्येक तह में कितने सेब हैं? तो आप पहले 1728 का घनमूल निकाल लें। 1728 के गुणनखंड कर लें। 1728 देखिए 2 से 2 अठे 16, 12 2 छंग 12, 2 चौको 8, और फिर 2 से 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 12, 2 छंग 12 और 2 एक कम 2। अब एक में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 6 उतारे, पीछे आपको बताया गया ये 2 अठे 16 और 2 पंजे 10, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 1 बचे 14, 2 सते 14, 3 नवा 27 और 3 53 और 3 एकम 3। देखिए 3 3 के जोड़े आप बना लें। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तहें हैं, हर तह में 12 ही लाइनें, हर लाइन में 12 ही सेब हैं। तो एक तह में सेब 12 गुणे 12, 12 बरहम 144 सेब आंसर। सवाल नंबर 2 पढ़ें आप। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपए हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हाँ देखिए, मान लीजिए ए विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा की संख्या के वर्ग के बराबर चंदा देता है।
ए गुणे एक क्यूब हो जाएगा, और ए क्यूब यही ए क्यूब बराबर 15,625 के। दोनों तरफ का आप घनमूल लें तो ये घन हट जाएगा और इधर घनमूल आप लेना है 15,625। आप 15,625 के खंड करें 5 से, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 2 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, और 5 छंग 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5 और 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 25, 5 पचम 25 और 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो ये हुआ ए बराबर घनमूल। अब आप घनमूल के लिए 3-3 का समूह बना लें। 5 गुणे 5, 5 पचम 25, तो 25 विद्यार्थी हैं भाई। आंसर। हाँ, प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर होता है भाई, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो आप इस 1331 लीटर को घन मीटर बनाना है तो आप जो है इसको 1000 से भाग करें। घनाकार टंकी है, इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं। इसका मतलब एक ही भुजा से 3 बार उसी से गुणा हुआ होगा तो आपका ये आया होगा। तो आप इसका घनमूल ले लें तो एक भुजा की माप मिल जाएगी। 1331 पीछे आपने गुणनखंड किया है 11 से, 11 एकम 11, 2 बचे 23, 11 दूनी 22, 1 बचे 11, और फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 1000 का आपने पीछे किया है। 2 पंजे 10, 2 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर, 2 दूनी 4, 1 बचे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। अब आप जोड़े बनाएं, ये ग्रुप समूह 11 बटे 2 गुणे 5, 11 बटे 10, 10 से भाग करेंगे एक अंक पे दशमलव, इधर से एक अंक पे 1.1 मीटर उसकी भुजा की माप होगी। घनमूल का चैप्टर ये समाप्त होता है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।